हर साल दिवाली आते ही पटाखों और प्रदूषण की चर्चा जोर पकड़ने लगती है। कई राज्य दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर बैन लगा देते हैं, तो कई राज्य केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की ही अनुमति देते हैं। इस साल भी अलग अलग राज्यों ने पटाखों के इस्तेमाल पर अलग अलग गाइडलाइंस जारी की हैं। कई राज्यों ने पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, तो कई राज्यों ने केवल 2 घंटे के लिए पटाखे चलाने की अनुमति दी है। दिवाली के समय पटाखों के इस्तेमाल को बैन करने से सवाल उठता है कि क्या वाकई पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं? अगर पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं तो क्या पटाखों से ही सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है? पटाखों में कौन सा केमिकल होता है जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक होता है, और कौन सा पटाखा कितना प्रदूषण फैलाता है? आइए जानते हैं। क्या पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं? हाँ, पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं। पटाखे हवा में मौजूद डस्ट और पॉल्यूटेंट्स को बढ़ा देते हैं। साथ ही पटाखों में मौजूद अलग अलग केमिकल विस्फोट के बाद हवा में मिल जाते हैं। ये ना सिर्फ पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड भी देखने को मिला है कि दिवाली के बाद एयर क्वालिटी में गिरावट आई है। दिल्ली में 2018 से 2020 का दिवाली से पहले और दिवाली के बाद का एयर क्वालिटी डाटा बता रहा है कि पटाखों की वजह से प्रदूषण बढ़ा है। तो क्या प्रदूषण के लिए बस पटाखे ही जिम्मेदार हैं? नहीं, वायु प्रदूषण के लिए सबसे बड़ी वजह सड़कों पर चलने वाले वाहन है। जो वाहनों से धुआं और धूल निकलती है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर 2016 में आईआईटी कानपुर की एक स्टडी कहती है कि वाहनों की वजह से पैदा होने वाले धूल और धुआं प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। कुल प्रदूषण में इसका योगदान 58% है। उसके बाद प्रदूषण की बड़ी वजहों में घरों, इंडस्ट्रीज और पराली जलाने से निकलने वाला धुआं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसी गतिविधियां शामिल है। और यही वजह है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। अब बात करते हैं कि कौन सा पटाखा कितना प्रदूषण फैलाता है। 2016 में पुणे की चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन ने अलग अलग पटाखों से कितना प्रदूषण होता है ये जानने के लिए एक स्टडी की थी। इस स्टडी में पता लगाया गया कि एक पटाखे को कितनी देर तक जलाने से उसमें से कितना 2.5 पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है। पार्टिकुलेट मैटर ये कण होते हैं। जब वायु में इन कणों का स्तर बढ़ जाता है तब सांस लेने में समस्या, आंखों में जलन और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। सांप की गोली को 3 मिनट तक जलाने से 64,500 PM 2.5 रिलीज होता है। 1000 बम की लड़ी को 6 मिनट तक जलाने से 38,540 PM 2.5 रिलीज होता है। फुलझड़ी को 2 मिनट तक जलाने से 10,390 PM 2.5 रिलीज होता है, और चक्री को 5 मिनट तक जलाने से 9,490 PM 2.5 रिलीज होता है। पटाखों में अलग अलग रंग की रोशनियों के लिए अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। इनमें से ज्यादातर केमिकल पर्यावरण के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। एल्यूमिनियम केमिकल से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। कॉपर से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में परेशानी पैदा हो सकती है। लेड केमिकल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, और सल्फर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा और भी कई खतरनाक केमिकल्स शामिल होते हैं जो आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब यहां ये गौर करने वाली बात है कि ये सब पटाखे बच्चे सबसे ज्यादा जलाते हैं, तो उनकी हेल्थ पर इसका कितना ज्यादा इफेक्ट होता होगा ये आप सोच सकते हैं। दिवाली मनाएं, बहुत धूमधाम से मनाएं, लेकिन ऐसी दिवाली का क्या मतलब जो हमें और हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए? इस बात पे जरा सोचिए और इस बार की दिवाली बिना पटाखों वाली मनाएं। हैप्पी दिवाली। इसी के साथ आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।